या देवी सर्वभूतेषु ज्ञान रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि, आश्विन नवरात्र, शारदीय नवरात्रि का छठा दिन मां परांबा भगवती दुर्गा, अष्टभुजी दुर्गा के साथ साथ में मां कात्यायनी का पूजन अर्चन बंदन। कत ऋषि की पुत्री कात्यायनी, महर्षि महिषासुर का वध करने के लिए जब सभी देवताओं ने अपना तेज दिया तो सबसे पहले उसका पूजन अर्चन किया महर्षि कात्यायनी ने। इसीलिए कात्यायन ने, इसीलिए उनका कात्यायनी कहा गया। और पूजन अर्चन बंदन किस लिए? मां परांबा भगवती शक्ति प्रदान करती, ज्ञान प्रदान करती हैं, बुद्धि प्रदान करती हैं। सारे डिपार्टमेंट भगवती के पास में, ध्यान रखना, कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं, क्योंकि भगवती लक्ष्मी लक्ष्मी प्रदान करती हैं, भगवती दुर्गा शक्ति प्रदान करती हैं, भगवती पार्वती ज्ञान प्रदान करती हैं, आशीर्वाद देती। तो ये सब डिपार्टमेंट जितने भी हैं ये भगवती के पास में है। इसीलिए 9 दिन के प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडे, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी तथा सप्तमम कालरात्रि दुर्गा जी का विकराल स्वरूप। सप्तमम कालरात्रि महागौरी चाष्टमम शुद्ध रूप और नवमम सिद्धिदात्री च, नव स्वरूप इसलिए पूजन किया जाता है ना। वहाँ पर रुद्रता भी है, वहाँ पर प्रेम भी है, वहाँ स्नेह भी है, वहाँ दुख कष्ट दूर करने की क्षमता भी है, वहाँ पर युद्ध करने की क्षमता भी है, वहाँ पर आपके कष्ट दूर करने की क्षमता है। सभी देवियों को इसीलिए प्रणाम किया जाता है। तो भगवती कात्यायनी को प्रणाम करते हुए आज का क्या है बताओ? वास्तु का टिप्स 9 दिन का चल रहा है ना, आज छठे दिन में बताएंगे ना। और इतना सुंदर रूप से बताते हैं आचार्य जी, जिसको देखने के लिए आप नक्षत्र ज्ञान, ये आप वर्षा वो यूट्यूब भी देख सकते हैं और वो उसका क्या नाम, फेसबुक भी देख सकते हैं। और नक्षत्रज्ञान.com ये वेबसाइट देख सकते हैं। और उसके नीचे नंबर चलते रहते हैं, कभी भी आप बात कर सकते हैं। आचार्य जी आपके टिप्स दे रहे हैं, आप इतने बिजी रहते हैं, इंटीरियर डेकोरेटर भी आपका इतना बड़ा काम है, आपका इतना बड़ा काम उसका वास्तु का भी है, ज्योतिष का भी है, लेकिन ये जो आप समय निकाल करके लोगों के लिए ज्ञान दे रहे हैं, क्या उद्देश्य क्या है? उद्देश्य मेरा ये है कि बीइंग ए आर्किटेक्ट एंड डिजाइनर, मैं बहुत लोगों के 20 साल से इस फील्ड में हूँ। लोगों को मैंने देखा है कि बहुत सी चीज़ों का हमको ज्ञान नहीं होता, जिनको उनको बड़ा दिक्कत होती है। हम जो भी मकान बनाते हैं या डिज़ाइन करते हैं, उसके अंदर वास्तु के से रिलेटेड हमारे सबकॉन्शियस माइंड रहता है, तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो जो मेरे जो क्लाइंट्स थे उन्होंने कहा कि आप जो घर बनाते हो वो अंदर हमारे बहुत अच्छा लगता है और पॉजिटिव एनर्जी आती है। और मेरे पे एक इंस्ट्रूमेंट है, उससे मैंने चेक भी करता हूँ, तो उसमें भी हम पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो मैंने कहा कि ये सनातन धर्म के बारे में इतनी सारी चीज़ें लोगों को मालूम नहीं है, जो कि उन्हें पता होनी चाहिए। तो मैंने एज ए सोशल वर्क समझ लीजिए या एक सोसाइटी, मतलब आप इंटीरियर भी करते हैं, वास्तु भी करते हैं, ज्योतिष भी करते हैं, सारा करते हैं। तो आज की टिप्स बताओ ना महाराज, आज की टिप्स क्या है? आज की टिप है बाथरूम या टॉयलेट से रिलेटेड है मेरी। और हमारे जो वास्तु का से रिलेटेड जो ये चीज़ें हैं, 5000 साल पहले विद्या बनी, उस समय में जो शौचालय या टॉयलेट से घर के अंदर नहीं होते थे। लेकिन आज की तारीख में मजबूरी है कि हमारे अटैच टॉयलेट बाथरूम है, क्योंकि हम पश्चिमी सभ्यता से हम थोड़ा सा जुड़ गए हैं और ये आज की ज़रूरत भी है कि टॉयलेट्स बेडरूम के बराबर में लगे हैं। लेकिन जैसे ही हम टॉयलेट अपने घर में बनाते हैं, बेडरूम के बराबर बनाते हैं, तो पूरे घर का वास्तु बिगड़ जाता है। मैंने देखा है कि जब मैं अपने इंस्ट्रूमेंट से चेक करता हूँ तो वास्तु उसमें नेगेटिव एनर्जी आती है। तो उस नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए अगर ना हो, उससे कुछ वास्तु टिप्स हैं जो मैं देना चाहता हूँ। कि हमेशा एक तो वास्तु उसके अंदर जो कलर है वो ब्लू या ब्लैक ना लगाएं, टाइल्स का कलर लाइट कलर होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है, मैं ऐसी अलग चीज़ें बता रहा हूँ जो लोग जनरली नहीं बताते। लोगों को अपने घर में टॉयलेट्स के अंदर फ्लावर्स रखने चाहिए, जिसके अंदर उसमें से जो खुशबू आए और जो नेगेटिविटी है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तांबे से रिलेटेड चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। और उसके अंदर कोई वेंटिलेशन का सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि जो उसके अंदर जो बैक्टीरिया जनरेट होता है वो बैक्टीरिया को डेसिपेट करने के लिए हमारे पास प्रॉपर उसके अंदर एग्जॉस्ट सिस्टम होना चाहिए।
क्योंकि जो अगर हम टॉयलेट अटैच बना रहे हैं, घर के अंदर बनाए, तो वेंटिलेशन सिस्टम जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक क्या कहते हैं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी जनरेट होती है। दूसरा जो टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है जिसके कारण आजकल सैनिटेशन सिस्टम इतना अच्छा हो गया, वेंटिलेशन सिस्टम इतना अच्छा हो गया, जो टॉयलेट्स के पॉट्स हैं, सीट्स हैं और हमारा जो सिंक है उसका प्रॉपर जो पाइपिंग सिस्टम प्रॉपर हो गया। इसकी वजह से हम आज की तारीख में बना सकते हैं अपने टॉयलेट्स को अपने घर में, और जिसकी वजह से नेगेटिव एनर्जी कम होती है। और कुछ इसकी जो दिशाओं का अगर ध्यान रखेंगे तो मेरे ख्याल से जो उसके टॉयलेट के कारण जो घर के अंदर नेगेटिविटी एनर्जी है उसको हम पूरा कर सकते हैं, उसको दूर कर सकते हैं। तो भाई बात ये, सारे डेजिग्नेशन तो इनके पास है, अब इनको समय मिलता नहीं, लेकिन फिर भी इंटीरियर डेकोरेटर, वास्तु विशेषज्ञ, किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए ये तीनों चीज़ें जरूरत पड़ती हैं। ज्योतिष भी जरूरत पड़ती है, वास्तु भी जरूरत पड़ती है और इंटीरियर भी जरूरत पड़ती है। तो एक बिल्डिंग का पूरा विकास, जैसे शरीर का विकास करने के लिए जरूरत पड़ती है ना, ऐसे पूरा विकास करने के लिए आचार्य नीरज जी सक्षम है। नवरात्र का ये छठा माँ कात्यायनी का पूजन अर्चन वंदन आप सब लोगों को शुभ हो। धन्यवाद, नमस्कार।